हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अब हेडिंग लिख लो आप, इक्विलिब्रियम टू टाइप। ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये दो टाइप का होता है भाई। इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है? दो टाइप का। एक को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक क्या होता है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम सुने आप? फिजिकल और फिजिकल खाली यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए पढ़ा जाता है, इसका कोई ज़्यादा यहाँ पे यूज नहीं है। मेन जो इसमें पढ़ना होता है वो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है। इसलिए आप कभी देखिएगा इक्विलिब्रियम या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा रहता है, फिजिकल जल्दी, लेकिन दोनों पढ़ा जाता है इसलिए ताकि समझ में आए। देखो फिजिकल और केमिकल में डिफरेंस पहले आप देख लो दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल। मतलब होता है इसमें केमिकल रिएक्शंस होगा, इसमें रिएक्शंस कैसा होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा। और फिजिकल मतलब होता है फिजिकल रिएक्शंस होगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो बात वही चीज कॉमन से समझ में आ रही थी। फिजिकल का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेट में चेंज होगा। जैसे वाटर है, आपने उसको फ्रिज में रख दिया, लिक्विड से क्या बन गया? फिर आपने बाहर निकाल दिया फ्रिज से तो क्या हो जाएगा? तो वाटर वही है ना, सिर्फ उसका फेज चेंज हो गया। मान लो किसी ने कहा सर इसको अगर मान लीजिए हमने इसको हीट कर दिया तो वेपर में चेंज हो जाएगा, फिर कूल करेंगे तो जहां आपने हीट किया उसको आप रखे रहिए संभाल करके। जो फिल्टर पे ये वाटर आता है ना, वाटर बिस्लरी का जो भी, ये सब इसी प्रोसेस से आता है, वेपराइजेशन के प्रोसेस से। तो अगर मान लो कोई, इतनी सी समझो आप, अगर वाटर क्या है लिक्विड से किस में जा रहा है, फिर सॉलिड से किस में आएगा, तो इसको बोलते हैं फिजिकल रिएक्शन, या इसको आप क्या बोल सकते हैं केमिकल का मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्शंस हो गया, जैसे दूध से दही बनना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसके प्रेजेंस में? जैसे ये आप बर्गर वगैरह, सॉरी छाछ, ये मतलब जो भी जिसमें कैटलिस्ट का यूज होता है ना उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो जितना इक्विलिब्रियम पढ़ोगे सब केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम ही पढ़ना होता है। बट आप पहले हेडिंग लिख लो फिजिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिख लो आप। एंड देखो एक बार दिमाग में रखे रहोगे, क्या वाटर किस में चेंज हो रहा है? तो फेज चेंज हो रहा है, वाटर में कोई चेंज, मतलब जो हाइड्रोजन है देखो वही है, यहाँ भी वही है, ऑक्सीजन वही, यहाँ भी वही, उसमें कोई चेंज, जो चेंज हो रहा है ना भैया वो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज हो रहा है? फेज में उसके, कि पहले लिक्विड था अब सॉलिड हो गया, है ना। तो अब आप इसमें लिखो फिजिकल में एन इक्विलिब्रियम विच इज डेवलप due to change in physical state, due to change in physical state, change in physical state in it, यानी इसमें क्या चेंज होगा? फिजिकल स्टेट, नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा? फिजिकल चेंज में। लिखिएगा इसमें इक्विलिब्रियम विल डेवलप व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर क्या हो जाएगा भाई? रेट ऑफ बैकवर्ड, इसी बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। आरएफ को क्या बोला जाता है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन। और आर बी मतलब होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिस रेट से फॉरवर्ड उसी रेट से क्या होना चाहिए? बैकवर्ड होना चाहिए। तब आप उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। डेवलप जब क्रिएट होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी क्या डेवलप होता है? इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे वाटर आपने देखा है, पानी तो पहले हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होता है, बट एक समय ऐसा आता है जब वो वेपर और वाटर में इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब कि वो वेपर में चेंज होगा तो अब उसी स्पीड से वो रहेगा, उससे जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है तब उससे वो बढ़ेगा, तो उसको बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम आ गया उसका।
अब उससे अधिक बॉइलिंग पॉइंट क्या है, नहीं होगा, वो रिएक्शन होता रहेगा, बट उससे अधिक टेम्परेचर वहां पे या उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। उस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें पहला लिख लो आप फर्स्ट, सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। पहला लिख लो आप इसमें, सॉलिड लिक्विड, ऐसे लिखना, सॉलिड ऐसे इस तरह से, सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। इस तरह से ब्रैकेट में लिख सकते हो सॉलिड और, मतलब इनके ये जैसे मान लो इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको ऐसे समझ रहे हो, लिक्विड से सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, बोलो भाई। तो यहां लिख लो आप H2O सॉलिड पहले लिख लेना, क्योंकि सॉलिड पहले लिखा ना आपने, तो H2O क्या है, सॉलिड, और ये किस में चेंज होगा, लिक्विड में। इस टाइप के रिएक्शंस को आप, या इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे आप, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल में आएगा, किसमें आएगा, क्योंकि वाटर यहाँ भी वाटर में कोई चेंज, सिर्फ उसके स्टेट में चेंज हो रहा है ना, तब इसे आप बोलेंगे सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। इसमें लिखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ, अब देखो इसका सेंस समझो आप, ये जो सॉलिड है ना, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ। तो अगर इनका कन्वर्जन इक्वल हो जाए, इसका कन्वर्जन मतलब जिस रेट से सॉलिड लिक्विड में जा रहा है उसी रेट से लिक्विड किस में आना चाहिए, तब आप उसी को क्या बोलेंगे, पहले इक्विलिब्रियम। और एक इनके बीच में सॉलिड और, इसको बोलेंगे सॉलिड लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिखिए आप इसमें एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into liquid becomes equal या फिर रिलेट टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, बोलो भाई, सॉलिड में, इनटू सॉलिड, देन अटेन इक्विलिब्रियम, is called solid liquid equilibrium, is called solid liquid इक्विलिब्रियम। मतलब फिजिकल का टाइप है किसका, फिर से आप देखो ना, लिखा इधर इफ रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू, देखो ये रेट ऑफ कन्वर्जन सॉलिड किस में हो गया, बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू, मतलब जिस रेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, उसी रेट से किस में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये आपस में क्या हो जाए, बिकम इक्वल, ये जो रेट हो गया हो जाए, मतलब ये रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ, इसी पॉइंट को आप क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम। इसी क्या बोल देंगे भाई, कि जब भी इक्विलिब्रियम आएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाएगा, बराबर। इसे क्या बोलते हैं भाई, बराबर। दूसरा लिख लीजिएगा इसमें, लिक्विड गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम, लिख लिया आपने इसको। अब दूसरे में कुछ लिखना नहीं, बस इतना ही लिखो, लिक्विड। अब देखो ऐसा जाएगा गैस फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब इसका मतलब पहले ऐसे ही बताओ, एरो से क्या लिखा जाएगा। जैसे मान लो ये सॉलिड की जगह क्या लिखेंगे आप, लिक्विड। किस में चेंज हो रहा है, और फिर जो गैस होगा वो किस में चेंज होगा, लिक्विड में। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे आप, हाँ, जैसे लिक्विड के, देखो अब इसमें अगर बोलना चाहेंगे आप बोलेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इफ रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड becomes, sorry, into gas becomes equal to the rate of conversion of gas into liquid to attain the equilibrium is called liquid gas physical equilibrium.
मतलब अब जिसका सेट बन जाएंगे बस ये बोलेंगे कि जो जिस रेट से इसमें चेंज हो रहा है उसी रेट से इसमें चेंज होना चाहिए। आप इसी को क्या बोलेंगे फिर, फिजिकल, क्योंकि रेट का चेंज हो रहा है ना यहाँ पे। नोट करो भाई आप इसको।